नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में तुलसीदास के काव्य में लोक जीवन की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है, इस पर चर्चा प्रारंभ की थी। लोक से क्या अभिप्राय है, वेद मत और लोक मत में कैसे समन्वय किया जा सकता है और तुलसीदास ने उसके लिए क्या प्रयास किए, इस पर हमने अपनी चर्चा पिछले व्याख्यान में की थी। और वेद और लोक को जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण था, लोक मंगल था। और इसी लोक मंगल की भावना से प्रेरित होकर तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में भाषिक स्तर पर और वैचारिक स्तर पर परिवर्तन किया, वहां सामंजस्य स्थापित करने का सत्प्रयास किया। तो लोक मंगल की भावना से प्रेरित होकर ही उन्होंने जन भाषा में, अवधि और ब्रज में काव्य रचना की। वे स्पष्ट कहते हैं, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच, काम जो आवे कामरी, काले करे सुकुमाच। यह भाषा से अभिप्राय जन भाषा, लोक भाषा, लोक में बोले जाने वाली भाषा जो उस समय ब्रज और अवधि थी, और दूसरी ओर साहित्य की अभिजाते वर्ग की भाषा संस्कृत। कहते हैं भाषा और संस्कृत का क्या आपस में विवाद, मुख्य क्या है, सत्य क्या है, प्रेम, प्रेम चाहिए साच। फिर दूसरी पंक्ति में वे कहते हैं कि काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच, कि जहां कामरी काम आती है वहां कुमाच का क्या किया जाए। यह कामरी और कुमाच दो शब्दों का साभिप्राय प्रयोग तुलसीदास ने किया है। कामरी होता है काले रंग का मोटे सूत का बना हुआ एक वस्त्र, और कुमाच होता है रेशमी वस्त्र। कामरी प्रतीक है जन भाषा का, लोक भाषा का, और कुमाच प्रतीक है संस्कृत भाषा का, सुसंस्कृत भाषा का। रेशमी वस्त्र अभिजात्य संस्कृति का प्रतीक है, तो संस्कृत भाषा अभिजात्य वर्ग का कृत्रिम संस्कृति की प्रतीक रही, और कामरी जन भाषा की प्रतीक है। तो जहाँ जन भाषा से कामरी से काम हो सकता है, तो वहाँ कुमाच संस्कृत की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह से प्रतीक रूप में वे जन भाषा को महत्व देते हैं, और इसीलिए वे कहते हैं, सरल कबित की रति विमल, सोई आदर ही सुजान, कि किसकी आदर होता है, किसका सम्मान होता है, जो सरल भाषा में कवित्व की रचना की जाती है, उसी की कीर्ति विमल होती है, उसी का जो सुजान है, विज्ञानी जन है, वे आदर करते हैं। तो सरलता मुख्य है, कृत्रिमता नहीं। तो और लोक मंगल के लिए आवश्यक है कि लोक की भाषा में रचना की जाए, इसीलिए वे जन भाषा में अपने काव्य का सृजन करते हैं। जबकि तुलसीदास स्वयं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अपना संस्कृत का व्यामोह वे छोड़ भी नहीं पाते हैं। इसीलिए मानस के प्रत्येक कांड के प्रारंभ में वे जो स्तुति प्रस्तुत करते हैं वे संस्कृत भाषा में करते हैं, और उसके पश्चात पूरा अवधि भाषा में करते हैं। और भाषा के स्तर पर ही नहीं, शिल्प के स्तर पर भी उन्होंने लोक शैली को और लोक गीत को अपनाया है। शिल्प विधान में भी उनकी लोकाभिमुखता दिखाई देती है। रामलला नैछू हम उनका काव्य देखते हैं, लोक शैली में रचित काव्य है, जो सोहर लोकगीत में रचा गया। अवध के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सोहर गाए जाता है, लोकगीत के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह से गीतावली उनकी रचना, वो भी लोकगीतों के माधुर्य से अनुप्राणित है। ऐसे ही पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इनका शिल्प विधान जो है वो लोक शैली का प्रभाव है, उस पर पूरी लोक शैली दिखाई देती है। तो तुलसीदास ने एक और रामचरितमानस जैसे उत्कृष्ट महाकाव्य की रचना की, जो साहित्यिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हुआ। तो वही उसके साथ लोक शैली को, लोक गीतों को अपनाते हुए रामलला नैछू गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि की रचना की। इसी तरह से उन्होंने अपने पात्रों को भी
जो पात्र अभिजात्य वर्ग के पात्र थे उनको भी प्रकृत रूप में चित्रित करते हैं। जैसे उनके नायक राम अभिजात्य वर्ग से हैं, राजवंश में उनका, सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ है, परंतु वही राम क्षत्रिय होते हुए, सूर्यवंश के प्रतिष्ठित राजा होते हुए भी आदर्श लोक मर्यादा के प्रतिष्ठापक के रूप में आते हैं। वे लोक से जुड़ते हैं, केवल राज दरबारों में ही अपने आप को सीमित नहीं करते हैं, लोक चित्त की पीड़ा से अभिभूत होते हुए दिखाई देते हैं। शबरी की पीड़ा से अभिभूत है, शबरी के झूठे बेर खाते हैं, केवट को गले लगाते हैं, निषादराज गु को अपना मित्र बना करके सम्मानित करते हैं, सुग्रीव को अपना मित्र बनाते हैं, वन्य जातियों से आत्मीयता का भाव स्थापित करते हैं। भील जाति है, वृक्ष जाति है, वानर जाति है, इन सब जातियों से एक अपनेपन का, आत्मीयता का भाव स्थापित करते हैं और उनके भीतर विश्वास जागृत करते हैं। उनके भीतर एक जोश का, उत्साह का भाव जागृत करते हैं। उन वन्य जातियां जो बिखरी हुई थी उन सबका संगठन करते हैं। तो संगठित करने का कार्य राम के द्वारा किया गया। तो अभिजात्य पात्रों का प्रकृत रूप में चित्रण, ये तुलसीदास की विशेषता रही। राम क्षत्रिय होते हुए भी, राजा होते हुए भी ग्रामीण जनों से तादात्म्य स्थापित करते हैं। जब वे वन जाते हैं तो गांव के जो स्वाभाविक लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनके साथ ऐसा संबंध स्थापित करते हैं कि उन्हें लगता है कि राम उनके अपने हैं और वे किसी भी औपचारिकता को छोड़ करके राम को गले लगाते हैं। तो ग्रामीण जनों से भी तादात्म्य स्थापित करने का कार्य राम करते हैं। इसी तरह से सीता, वह भी ग्रामीण स्त्रियों के बड़े भोले भाव से पूछे गए अकृत्रिम प्रश्नों का बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से उत्तर देती है। तो अपनी सास ससुर के प्रति मर्यादा को धारण करती हैं। सती अनुसुईया के द्वारा दी गई पतिव्रता शिक्षा को बड़े सम्मान के साथ धारण करती हैं। तो इस तरह से अभिजात्य भरत का चरित्र देखिए हम, भरत भी शील आचरण करते हुए केवट को गले लगाते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं। तो जो अभिजात्य पात्र थे उनको भी लोक से जोड़ने का कार्य तुलसीदास अपने रचनाओं के माध्यम से करते हैं। तुलसीदास ने संस्कारों को वरीयता दी है। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। गर्भाधान से लेकर के और मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों का विधान हमारी स्मृतियों में है, वेदों में है, और उन संस्कारों का अपना एक महत्व है। ये संस्कार समाज में जीवंतता लाते हैं, समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं, समाज में एक संस्कृति को जन्म देते हैं। तो तुलसीदास ने रीति रिवाजों, संस्कारों, सामाजिक पारिवारिक प्रथाओं, रूढ़ियों आदि के वर्णन में लोक मान्यता को वरीयता दी है कि लोक में जो रीति रिवाज प्रचलित रहे, लोक में जो संस्कार रहे, लोक में जो प्रथाएं थी, लोक की जो रूढ़ियां थी, उनको वे महत्व देते हैं। राम जन्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार तुलसीदास रामचरितमानस में, गीतावली में, दोहावली में लोक रीति के अनुसार करते हैं। जात कर्म संस्कार, जब राम का जन्म होता है तो वो जात कर्म संस्कार के समय तुलसीदास लिखते हैं कि नंदी मुख सराद करी जात कर्म सब कीन, हाठक देनु बसन मनी नृप विपरन कह दीन। कि जब बच्चा का जन्म होता है तो राजा जो है वो सबको दान देते हैं, विप्रों को, ब्राह्मणों को धेनु आदि का, गायों आदि का, वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का, आभूषणों का दान आदि देते हैं, नंदी मुख श्राद्ध आदि करते हैं। तो जात कर्म संस्कार किस प्रकार से किया जाता है उसका वर्णन किया जाता है। और चारों तरफ अगरबत्ती, धूप आदि जलाया जाता है, अबीर उड़ाया जाता है
और अबीर इतना अधिक उड़ाया जाता है कि ऐसा लगता है चारों ओर लालिमा छा गई है। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। अरुणारी अरुणिमा, लालिमा लिए हुए कि इतना अबीर उड़ाते हैं। तो किस प्रकार से बच्चे के जन्म के जातकर्म संस्कार के समय प्रसन्नता का, उल्लास का वातावरण रहता है, लोग किस तरह से उसमें उत्साहित होता है, उसका वर्णन किया गया है। इसी तरह से लोक में नजर लगना, ये एक बहुत बड़ा विश्वास रहा। तो माताएं विशेष रूप से अपने बच्चे को नजर न लग जाए उसके लिए काजल लगा देती हैं, काजल का टीका लगा देती हैं। कहीं वो तृण तोड़ने की भी एक प्रथा है कि घास तोड़ देती है कि मेरे बच्चे को नजर ना लगे। जादू टोना टोटका आदि भी करते हैं। तो माता द्वारा ढीठ से बचाने के लिए जो तृण तोड़ना, घास तोड़ देना, ये एक गांव में विश्वास रहा है। उसका वर्णन भी तुलसीदास रामचरितमानस में करते हैं कि जब राम और लक्ष्मण को देखती हैं तो उनको लगता है कि इन्हें नजर ना लग जाए, तो ढीठ से बचाने के लिए माता कौशल्या तृण तोड़ती है। तो श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है। एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है। निरखाई छवि जननी तृण तोड़ी, कि उनकी सुंदर छवि को देख करके जननी जो माता कौशल्या है वो तृण तोड़ देती है। तो ये एक लोक विश्वास को, लोक परंपरा को दिखाया गया। इसी तरह से नामकरण संस्कार, बच्चे का जब नामकरण संस्कार किया जाता है तो उस समय मंगल गीत गाए जाते हैं, घर आंगन गली बाजार सब सजाया जाता है, विभिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, कलश स्थापना की जाती है, तोरण द्वार बनाए जाते हैं, ध्वजाएं लगाई जाती हैं। तो नामकरण संस्कार बहुत एक महत्वपूर्ण संस्कार रहा। तो गीतावली में नामकरण संस्कार का बड़ा ही एक सजीव वर्णन तुलसीदास करते हैं। तो जब रघुपति राम का जन्म, नामकरण संस्कार हुआ, तो नामकरण रघुबरनी के नृप सुदिन सोधाई, घर घर मुद मंगल महागुण गाय सुहाय। घर घर में आनंद मनाया गया, घर घर में मंगल गान किए गए, गृह आंगन चौहट गली बाजार बनाए, सबको सजाया गया, घर को, आंगन को, बाजार को, गलियों को सब सजाया गया। कलसु चवर तोरण ध्वजा सुबितान तनाए, तो पूरे बाजार में, पूरी गली में चवर और तोरण और ध्वजाएं सजा दी गई, पूरा वितान ताना गया। तो उसमें गीतावली में चौक पूरने का, चित्र बनाने का, इस लोक परंपरा का भी सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया कि चित्र चारु चौके रची, लिखी नाम जनाए, भरी भरी सरबर बापिका अरगज सनाए। इसी तरह से उस समय जो लोक वाद्य का प्रयोग किया जाता था, जो लोक वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, तुलसीदास ने उनका भी वर्णन प्रस्तुत किया। मंजीर, कंकड़, घंटा, पखावज, झांझ, बांसुरी, डफ, करताल, नुपुर आदि विभिन्न वाद्य यंत्रों का, कि वो किस तरह से कब बजाए गए, कैसे बजाए गए, उसका पूरा एक बिंब तुलसीदास अपनी गीतावली में, रामलीला नैच्छू में प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, और विवाह संस्कार की वैदिक विधि भी है और लोक विधि भी है। तो तुलसीदास ने विवाह संस्कार की विधियों का लोक सांस्कृतिक धरातल पर विवेचन किया है। बारात की अगवानी, मिलनी, परिछन, जनवासे की व्यवस्था, पाणी ग्रहण, दहेज दान आदि, ज्योनार, लावा विधान, सिंदूर दान, ग्रंथि बंधन, ध्रुव नक्षत्र दर्शन, कोहबर आदि विविध विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया कि जब पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये दो जो रचनाएं हैं, इनमें पूरे लोक जीवन की झांकी दिखती है, पूरा लोक सांस्कृतिक धरातल दिखाई देता है शिव पार्वती के विवाह में, और पार्वती मंगल में, और राम और सीता के विवाह का जानकी मंगल में। जब
शिव और पार्वती का विवाह हुआ है, बारात आती है, तो बारात के आने के पश्चात जो दुल्हन की माता, कन्या की माता होती है, वो परीक्षण करती है। तो मैना जब आती है और शिव का रूप देखती है तो वे मूर्छित हो जाती है। और दूसरी ओर ये तो दिखाया पार्वती मंगल में, और दूसरी ओर जानकी मंगल में जब सीता का विवाह हो रहा है, तो जब जनक की पत्नी से राम का परीक्षण करने के लिए आती हैं तो वे बहुत प्रसन्न दिखाई देती हैं, बड़ी उत्साह से युक्त दिखाई देती है। पूरी जनवासे की व्यवस्था, ज्योनार भोजन आदि की व्यवस्था, कैसे भोजन परोसा जाता है, कितने प्रकार के भोजन परोसे जाते हैं, किस तरह से अतिथियों की अगवानी की जाती है, पूरे एक एक प्रथा का, एक एक रीति रिवाज का बड़ा स्वाभाविक सहज चित्रण तुलसीदास करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी होता है। नगरीय जीवन में अब ये सारी प्रथाएं समाप्त हो गई हैं। अब तो बैंक्वेट हॉल में गए, दोनों पक्ष चले जाते हैं और 3-4 घंटे का उत्सव करके आ जाते हैं। परंतु गांवों में अभी भी सभी रीति रिवाजों को, सभी प्रथाओं को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो अवध क्षेत्र में जैसा ज्योनार होता है, लावा विधान, सिंदूर दान की जो प्रथा है, ध्रुव नक्षत्र दर्शन की जो प्रथा है, वो सारा वर्णन विस्तार से गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किया है। और राजा महाराजा उस समय विवाह के समय नाई को, बारी को, भाट को, नट आदि को न्योछावर देते थे, उनको भेंट देते थे, उसका वर्णन भी इन रचनाओं में देखने को मिलता है। विवाह संस्कार में ज्योनार का बड़ा महत्व है। ज्योनार के लिए अपनी अपनी हैसियत के अनुसार भोज्य पदार्थों की व्यवस्था की जाती है, किंतु उसमें सरसता तब आती है जब स्त्रियां अपने सुरीले कंठों से मंगल गान गाते हुए गालियों की बौछार करती हैं। वर पक्ष के लोग ज्योनार के लिए बैठे हैं, भोजन के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं, उनको भोजन परोसा जाता है विविध प्रकार से, और उस समय जो वधु पक्ष की स्त्रियां हैं वे मंगल गान भी करती हैं और साथ में गालियां भी देती हैं। वर पक्ष के पुरुषों के नाम ले लेकर के गालियां देती हैं। राम विवाह में ज्योनार के अवसर पर जहाँ स्वादिष्ट व्यंजनों का रस और सुगंध है, वहीं स्त्रियों के गाली गीतों की मधुर ध्वनियां प्रेममग्न कर रही हैं। ऐसा लगता है कि तुलसीदास ने लोक की आत्मा को उड़ेल दिया है, पूरे लोक जीवन को अभिव्यक्त कर दिया है। वैसे गाली देना बुरा माना जाता है, अपमान सूचक होता है, पर विवाह के समय जब वे स्त्रियां नाम ले लेकर गालियां देती हैं तो वर पक्ष के पुरुष उन गालियों को सुनकर के भी हंसते हैं, सम्मानित होते हैं। तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन तुलसीदास करते हैं कि जेवंत देही मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी। पुरुष का नाम ले ले करके गाली देते हैं। समय सुहावनी गारी बुराजा, कि समय अच्छा हो, विवाह संस्कार का समय हो तो उस समय गाली भी सुशोभित होती है। हसत राव सुनी सहित समाजा, और राजा दशरथ जो है उन गालियों को सुन करके हंसते हैं, तो वो बुरा नहीं मानते हैं। तो ये भी एक परंपरा है, एक रीति है। इसी तरह से अंतिम संस्कार मृत्यु का, उसका वर्णन विस्तार से नहीं किया गया है। दशरथ की मृत्यु को दिखाया गया। दशरथ की मृत्यु के समय वैदिक रीति से किस तरह से अंतिम क्रिया की गई, क्योंकि भरत राम का वनवास हो गया, राम भी वहां उपस्थित नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, और भरत शत्रुघ्न भी अपने ननिहाल में है। तो दशरथ की जो मृत शरीर था उसको तेल में डुबो कर रखा गया, और फिर जब भरत आते हैं तो वे आकर के वैदिक रीति से उनकी अंतिम क्रिया करते हैं, और उस समय तिलांजलि दी जाती है, तिल की अंजलि दी जाती है। तो वहां गोस्वामी तुलसीदास वैदिक रीति से अंतिम संस्कार की क्रिया को दिखाते हैं। इसी तरह से चित्रकूट सभा में भी राम को जब पता चलता है दशरथ की मृत्यु का, तो वह भी अपने पिता का वैदिक रीति से अंतिम संस्कार करते हैं। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति में जो विविध संस्कारों का वर्णन है, उन संस्कारों को
तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में बड़े जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। इसी तरह से लोक में पर्वों का, व्रतों का और उत्सवों का विशेष महत्व है, जो समाज में जीवंतता लाते हैं, समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। गीतावली में तुलसीदास ने फाग कर मादक और उन्मुक्त रूप का चित्रण किया। ये कहते हैं, सोठे सखा अनुज रघुनाथ साथ, झोलिन अबीर पिचकारी हाथ, कि किस तरह से अबीर उड़ाया जाता है, किस तरह से रंग खेला जाता है। इसी तरह से दीपावली के उत्सव का, राम जब अयोध्या लौट कर आते हैं तो कैसे दीप जलाए जाते हैं। कौमुदी महोत्सव का बड़ा ही सुंदर चित्रण मानस में भी हमें मिलता है, अन्य रचनाओं में भी। लोक जीवन के सुख दुख, भाव अभाव, संचित विश्वास, नीति, इन सब में पर्वोल्लासों की मधुमय अभिव्यक्ति तुलसीदास द्वारा की गई है। तो ये पर्व उत्सव जो है वो लोक जीवन के सुख दुख से जुड़े हुए हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति में के लिए लोक में व्रत रखने का विधान है। कुमारी कन्याएं योग्य वर प्राप्त करने के लिए सूर्य की, महादेव की, पार्वती की पूजा करती हैं, गौरी पूजा करती हैं। सीता भी विवाह से पूर्व गौरी पूजन के लिए जाती हैं। पार्वती भी श्रेष्ठ वर प्राप्त करने के लिए पूजा करती है, महादेव को पाने के लिए पूजा करती हैं। तो ये व्रत रखने का भी हमारे समाज में एक परंपरा है। तो मानस में सीता का योग्य वर प्राप्ति हेतु गौरी पूजन लोक जीवन के इस व्रत की परंपरा का निर्देश करता है। राजा दशरथ पुत्र के अभाव में दुखी होकर के श्रृंगी ऋषि के परामर्श से कामेष्टि यज्ञ करते हैं कि पुत्र अगर नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, तो कामेष्टि यज्ञ किया जाता था, जाप किया जाता था, तपस्या, पूजन आदि। तो ये पद्धति भी शास्त्र से ही लोक में प्रचलित हुई, जो हमें मानस में दिखाई देती है। लोक मानस में भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए भित्ति पूजा को भी महत्व दिया गया। भित्ति दीवार पर चित्र बना दिया जाता है और स्त्रियां जो है विशेष पर्वों पर देवी देवताओं के चित्र दीवार पर बना करके उनकी पूजा करती थी। गणगौर पूजा है, ये गोवर्धन पूजा है, इस तरह की गणपति पूजा है, तो वो दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बना करके पूजा की जाती थी। इसका भी वर्णन तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किया है। वे कहते, अपनो एपन निज हाथा, तिये पूजई निज भीति, कि स्त्रियां जो है भीति अपनी दीवार पर चित्र बना करके पूजा करती हैं। फले सकल मन कामना, अपनी सारी मनोकामनाओं को फलित होने के लिए, उनकी पूर्ति के लिए वे विभिन्न प्रकार से दीवारों पर देव देवताओं के चित्र बनाकर पूजा करती। तुलसी प्रेम प्रतीति, प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक। तो ये जो एक लोक में परंपरा है, इस परंपरा को भी वे अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त लोक विश्वास, जिनका कोई तर्क नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, पर लोक में परंपरा से निरंतर वे चले आ रहे हैं और गांवों में विशेष रूप से वे लोक विश्वास जीवन का एक अटूट अंग बन गए हैं। तुलसीदास ने भी अपनी रचनाओं में उन लोक विश्वासों को स्थान दिया है। भाग्य, जन्म जन्मांतर, 84 लाख योनियां, ज्योतिष, स्वप्न, शकुन, अपशकुन, इनका चित्रण तुलसीदास कहीं प्रत्यक्ष रूप में तो कहीं परोक्ष रूप में अपनी रचनाओं में करते हैं। गांवों में भाग्य की प्रबलता को विशेष महत्व दिया जाता है। कर्म रेखा की अटलता का कथन मानस के लगभग सभी पात्र बार बार कहते हैं कि कर्म की रेखा को बदला नहीं जा सकता, भावी प्रबल है। ये विभिन्न पात्र विभिन्न अवसरों पर बार बार कहते हैं। होई ही सोई जो राम रची राखा, कि वही होगा जो ईश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा रचा गया है। मेटी जाई नहीं राम रजाई, ये भी वही लोक आस्था है। कठिन कर्म गति कछु न बसाए, कि कर्मों की गति जो है वो बड़ी कठिन है, बड़ी कठोर है, वो किसी के वश में नहीं है। सो सब सह्य
जो दैव सहा, कि भाग्य ने जो सहन करने के लिए दिया, भाग्य में जो लिखा है वो सबको सहन करना ही पड़ता है। ऐसी पंक्तियां मानव मन के लिए आस्था रूपी औषधि है। तो इस तरह से भाग्य पर, कर्म गति पर विश्वास ये लोक में प्रचलित है और लोक आस्था इससे जुड़ी हुई है। ऐसे ही विभिन्न ग्रहों का प्रभाव, स्वप्नों का प्रभाव, स्वप्न में क्या देखो तो उसका क्या परिणाम निकलता है, स्वप्न में क्या दिखाई दे तो उसका क्या सुखद परिणाम है, क्या दुखद परिणाम है। ऐसे ही शकुन अपशकुन, तुलसीदास के सभी पात्र इनमें आस्था रखते हैं। पार्वती स्वप्न में गौर वर्ण ब्राह्मण का उपदेश मानकर शिव को वर के रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या का संकल्प लेती है। कि वे स्वप्न में देखती है कि कोई गौर वर्ण के ब्राह्मण आए और उन्हें उपदेश दे रहे हैं कि तुम शिव को पाने के लिए शिव तुम्हें वर के रूप में प्राप्त होंगे। तो गौरी जो पार्वती हैं वो स्वप्न को सत्य मान करके उस पर विश्वास करते हुए तप करती हैं। करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। इसी तरह से चित्रकूट में सीता का अनाभरण मलिन वेश में सासुओं को स्वप्न में देखना राम को अमंगल सूचक प्रतीत होता है। चित्रकूट में जब राम, सीता और लक्ष्मण वहां रह रहे हैं तो वहां सीता को स्वप्न आता है और वे स्वप्न में क्या देखती हैं कि जो उनकी सास कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है, वो मलिन वेश में है, आभूषण रहित है। और वो उन्होंने स्वप्न में जब देखा तो राम को लगता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो दुस्वप्न के प्रभाव को मिटाने के लिए वे शिव पूजा का अनुष्ठान करते हैं। तब वे वहां पर लक्ष्मण से कहते हैं कि लखन सपन यह ठीक ना होई, कि ये स्वप्न जो है नीक ना होई, उचित नहीं है। कठिन कुचाह सुनाई है कोई, अस कई बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। तो इसके लिए शिव जी की पुरारी, शिव की पूजा करनी चाहिए। तो रौद्र पूजा, शिव पूजा, इस तरह के विधान, विधि विधान का स्वप्न के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही अशोक वाटिका में जो त्रिजटा है उसको भी स्वप्न आता है और वे स्वप्न में क्या देखती है कि कोई बंदर आया है और उसने सारी लंका को जला दिया है, सारे राक्षसों को मार दिया है। और रावण जो है उसके 10 सिर, जो रावण जो है वो गधे पर सवार है, उसका सिर मुंडा हुआ है, हाथ पैर उसके सब खंडित हो गए हैं। तो ये त्रिजटा स्वप्न में देखती है और वही स्वप्न आगे चल करके साकार भी होता है। तो कैसे स्वप्न आस्था में परिवर्तित लोक में होते हैं वह दिखाया तुलसीदास जी ने। तो त्रिजटा का स्वप्न तो बड़ा प्रसिद्ध रहा, लोक प्रचलित रहा। तो सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज पीसा। तो वे स्वप्न भी फिर आगे फलित होता है। इसी तरह से लोक जीवन में मुहावरे और लोकोक्तियां भी बसी हुई हैं, वो जीवन का एक सहज अंग बन गई हैं। समाज में चाहे वो अशिक्षित है, अर्धशिक्षित है, खेती करने वाला किसान है, वो मुहावरों का, लोकोक्तियों का सहज प्रयोग करता है। तुलसीदास ने भी अपनी रचनाओं में लोक प्रचलित मुहावरों को, लोकोक्तियों को दृष्टांतों के रूप में, अन्योक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया है और वही लोकोक्तियां, मुहावरे नीति कथन बन गए हैं, वही दृष्टांत बन गए हैं आगे। जैसे बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, कि जो बांझ स्त्री है वो बच्चा पैदा करने की पीड़ा को कैसे समझ सकती है। परस धातु कुधातु सुहाई, जो पारस है वो धातु या कुधातु को नहीं, उसके लिए दोनों बराबर है, जो भी पारस के संपर्क में आता है वे उसे सोना बना देते हैं। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, कि समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं है। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं प्राप्त। तो इस तरह के अनेक मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं तुलसीदास ने अपनी सभी रचनाओं में लोक जीवन को प्रस्तुत किया है, लोक जीवन को अभिव्यक्त किया है। और यह लोक जीवन उनकी लोकाभिमुखता को, उनकी लोक मंगल दृष्टि को अभिव्यक्त करने वाला है।
किस तरह से वे जनमुखी हुए हैं, किस तरह से वे लोक मत और वेद मत को समन्वित करते हुए उनमें सामंजस्य स्थापित करते हुए लोक जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, ये उनके अनुपम उदाहरण है। तो इस तरह से आज हमने तुलसीदास के काव्य में लोक जीवन इस पर चर्चा की। अगले विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।